तो कोई आदेश नहीं और न कोई उपदेश, मात्र एक संदेश लेकर के वो हमारे बीच आए हैं। और वो संदेश है, आइए शिव को अपना गुरु बनाएं। तो 3 सूत्रों के दाता हमारे वरेण्य गुरु भ्राता, हम उनको मंच पर आने के लिए सादर आमंत्रित करते हैं। वो कृपया मंचासीन हो और गुरुओं के गुरु, आदि गुरु, जगत गुरु शिव की बात जो मात्र किताबों में ही बंद होकर रह गई थी, कैसे हम उनको अपना गुरु बनाएं और हमारा जीवन सार्थक हो, मनुष्य मात्र का कल्याण हो, मार्गदर्शन करने की कृपा करें, अपना आध्यात्मिक आशीर्वाद देने की कृपा करें। बंगलोर की इस पावन धरती पर मुझको पहली बार इस जीवन में आने का मौका मिला। एक बात मैं आपको बताऊं कि मुझको यहाँ की भाषा नहीं आती। पैदा हो गया बिहार में तो वहां की भाषा सीख गया। जो जहां पलता बढ़ता है वहां की भाषा सीख जाता है। मैं दक्षिण भारत कभी आया ही नहीं। बिहार सरकार, झारखंड सरकार में भी रहा मैं, लेकिन इधर आने का मौका नहीं मिला। पहली बार मौका मिला और इतना शुभ कार्य में, शिव गुरु महोत्सव में शामिल होने का, यह मेरा सौभाग्य है। और ये जो कार्यक्रम हो रहा है, ये जो आयोजन चल रहा है, आपने सुना, लोग आपको कह रहे थे कि शिव को गुरु बनाया जाए। एक बात मैं आपको बताऊं, आज लोग कह रहे हैं कि शिव को गुरु बनाया जाए, लेकिन आपने प्रोफेसर साहब से सुना, वो बता रहे थे कि मैंने जब शिव को गुरु माना था 1974 में, 1974 में, उन दिनों में पटना विश्वविद्यालय में लॉ कानून का विद्यार्थी था। मैंने शिव को गुरु बनाया था तो मुझको ये बात मालूम ही नहीं थी कि शिव गुरु है। मैं नहीं जानता था, मुझको पता ही नहीं था। मैंने केवल सुन रखा था कि शिव को ईश्वर कहते हैं, महेश्वर कहते हैं, और भारत के अध्यात्म में शिव के लिए ईश्वर शब्द का प्रयोग हुआ है और ईश्वर के लिए शिव शब्द का प्रयोग हुआ है। इतना मैंने सुना था। फादर बिहार में क्लास 1 अफसर थे, उन्हीं से सुना था कि शिव को ईश्वर कहते हैं। भारत का अध्यात्म शिव को ईश्वर कहता है और ईश्वर को शिव कहता है। तो लंबे दूरी तक, लंबे अंतराल तक श्मशान की साधना के बाद अचानक मुझको लगा कि कहीं कुछ नहीं है, सब फालतू है। लेकिन आदत पड़ गई थी 15 साल तक श्मशान साधने की, योग साधने की, विद्यार्थी जीवन में। आदत के चलते मेरे दिमाग में एक ख्याल आया। मैं कहानी आपको नहीं सुना रहा, वो प्रोफेसर साहब बोल चुके हैं। एक ख्याल आया, एक विचार आया, एक थॉट आया कि गुरु भगवान होता है तो भगवान गुरु क्यों नहीं है? गुरु भगवान होता है तो भगवान गुरु क्यों नहीं है? स्कूल में संस्कृत में हम लोगों ने पढ़ा था, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। स्कूल में पढ़ा था हम लोगों ने। यानी गुरु ब्रह्मा है, गुरु विष्णु है, गुरु महेश्वर है, गुरु साक्षात पर ब्रह्म है, ऐसे गुरु को प्रणाम। मेरे मन में आया कि गुरु परमेश्वर है, गुरु ईश्वर है, गुरु परमात्मा है, गुरु ब्रह्मा है, गुरु विष्णु है, गुरु महेश्वर है, 3
कि महेश्वर गुरु काहे नहीं है? ख्याल आया है, केवल मैंने सोचा, मेरे दिमाग में घूम रहा है। श्मशान में बैठा हूं, आप जानते हैं वहां अकेले बैठा होना होता है, वहां तो कोई साथ होता नहीं। रात का 2 बज रहा है, घोर अंधेरा है। आरा में एक श्मशान है, गांगी श्मशान, वहीं में बैठा था। नवंबर का महीना था 1974। और मैंने तय किया कि मैं शिव को गुरु बनाऊंगा, उस भगवान को गुरु बनाऊंगा। मुझको नहीं मालूम था कि शिव गुरु हैं या किताबें लिखती हैं कि शिव गुरु हैं, मैं नहीं जानता था। मैंने ईश्वर को गुरु बनाया, शिव को गुरु बनाया, और गुरु बनाया तो 3 कस्में मैंने खाई थी, 3 कंडीशंस मैंने रखे थे, 3 शर्तें मैंने रखी थी कि आप आसमान से उतरेंगे, जिस तरह से आप फोटो में दिखते हैं, तस्वीर में दिखते हैं, हम आपको गुरु नहीं मानेंगे। दूसरी शर्त मैंने रखी थी कि आप आदमी के रूप में आइएगा, साधु के रूप में, गुरु के रूप में, आदमी के रूप में, तो आपको हम गुरु नहीं मानेंगे। तीसरी शर्त मैंने रखी थी कि अब तक जितना जो कुछ किया है, वो श्मशान की साधना में किया हो, योग की साधना में किया हो, तंत्र की साधना में किया हो, अभी के बाद से नहीं करेंगे। अभी के बाद से नहीं करेंगे, क्योंकि अब आपको मैंने गुरु बना लिया, अब आप बताइएगा तो करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। मुझको भी मालूम था कि शिव शरीर में नहीं है, मुझको भी ये पता था कि वो बोलता नहीं है। मुझको लगता था कि मेरे दिमाग का फितूर है, ये फालतू बात है। लेकिन मैं कहां जाता, सोचिए, कोई मेरे पास रास्ता बचा नहीं था। पढ़ाई चौपट थी, बाप मां से तिरस्कार मिलता ही था, अफसर का बेटा पढ़ता नहीं था। मेरे पास कोई रास्ता नहीं था कि मैं जाऊं तो कहां जाऊं। अंत में मैंने शिव को गुरु मान लिया, ये सोच के माना कि यहां भी कुछ नहीं है। और मुझको तो, मैंने आपको बताया, मुझको ये मालूम भी नहीं था कि शिव गुरु है, मैं जानता भी नहीं था। इसी बीच में प्रोफेसर साहब बता रहे थे ना, मैं नौकरी में आ गया, बिहार सरकार में मैं डिप्टी कलेक्टर हो गया। उस समय झारखंड बिहार एक ही था, 2 राज्य नहीं थे। मैंने शिव को गुरु माना और अपनी पत्नी को छोड़ के किसी को मैंने नहीं कहा कि मैंने शिव को गुरु माना, क्योंकि मुझको लगता था यहां भी लफड़ा है, शिव शरीर में नहीं है तो लफड़ा ही लफड़ा है। 8 साल बीत गए, किसी को मैंने नहीं कहा कि मैंने शिव को गुरु बनाया। इसी बीच सरकार ने मुझको बदल दिया मजिस्ट्रेट के रूप में, एक जिले में, मधेपुरा एक बिहार का जिला है, वहीं बदल दिया। मेरा तबादला हो गया मधेपुरा। जब मैं सहरसा में था, मधेपुरा का बगल का जिला, जब मैं सहरसा में स्कूल में पढ़ता था, जिला स्कूल का मैं वहां विद्यार्थी था, स्कूल में पढ़ता था तो श्मशान जाता था। वो 62-63 की बात। वहीं मैं स्टेट होके गया तो श्मशान के मेरे साथी मुझसे मिलने आए कि वही लड़का है जो यहां मैं स्टेट होके आया है, चलो मिलते हैं। वो लोग मिलने आए। हमने पूछा कि अभी भी तुम लोग श्मशान जाते हो क्या? उन लोगों ने कहा कि जी जाते हैं। और पहली बार अपनी जिंदगी में मैंने अपनी पत्नी को छोड़ के दूसरे से कहा शिव को गुरु बनाइए। पहली बार 8 साल के बाद मैंने उन लोगों को कहा कि शिव को गुरु बनाइए, शिव गुरु हैं। उन लोगों ने कहा जानते हैं कि शिव गुरु हैं। पहले तो मुझको आश्चर्य हुआ कि मैंने तो किसी को कहा ही नहीं है कि शिव गुरु हैं, तो ये आदमी जानता कैसे है कि शिव गुरु हैं। मैंने कहा कि कैसे जानते हैं आप कि शिव गुरु हैं? उन लोगों ने कहा कि वहां की बोली में हकीम, किताब में लिखा है शिव गुरु हैं, स्क्रिप्चर्स में लिखा है भी। मैंने लाइब्रेरी से किताबें मंगवाई, किताबों को पढ़ा और तब मैंने जाना शिव को गुरु माने। हमको 8 साल बीत गया था,
तब मैंने जाना कि लोग जानते हैं पहले से कि शिव गुरु हैं। हमने कहा कि जब जानते हैं कि शिव गुरु हैं, वो ईश्वर गुरु है, सबसे बड़ा गुरु है। श्लोक भी बोलते हैं जगत गुरु नमस्तुभ्यम शिवाय शिवदाय च। शिव के बारे में कहा जाता है जगत के गुरु तुमको प्रणाम है। तो मानते क्यों नहीं है? स्कूल है भैया, पढ़ते क्यों नहीं है? फीस भी नहीं लगती है, शिव गुरु होंगे तो कौन सी दक्षिणा देनी। और वहीं से ये बात शुरू हुई कि शिव को गुरु बनाया जाए। तो मैं कहानी आपको नहीं कह रहा था, मैं ये बात कह रहा था कि दुनिया में जिसने शुरू की ये बात कि शिव को गुरु बनाया जाए, उसने शिव को गुरु बनाया कैसे? कुछ नहीं किया मैंने, ना अगरबत्ती जलाई, ना फूल चढ़ाए, न मंत्र जप, कुछ था ही नहीं तो करूंगा क्या? केवल मेरे मन में एक ख्याल आया कि भगवान गुरु भगवान होता है तो भगवान गुरु काहे नहीं है? शिव ईश्वर का नाम है, इसलिए शिव गुरु है, बस। और इस ख्याल पर मैं खड़ा हो गया, छोड़ा नहीं। मेरे साथ लाचारी थी, मैं कहां जाता, सब जगह से घूम फिर के आया था। घर में भोजन मिल जाता था, यही बहुत था मेरे लिए, क्योंकि सभी हमसे चिढ़ते थे, कौन धंधा करता है, बचपन से श्मशान में रात भर आता है, सभी चिढ़ते थे मुझसे। एक ख्याल, एक थॉट, एक विचार। बंगाल के कवि हुए रविन्द्रनाथ ठाकुर, यू माइट बी नोइंग, आप जानते होंगे, जिनको नोबेल प्राइज मिला था। उनकी एक पागल कविता है, उसमें वो लिखते हैं आमी नटराजेर चेला। देखिए बंगला में है, रविन्द्रनाथ ठाकुर लिखते हैं आमी नटराजेर चेला चित्ताकाशे देखची खेला बांधन खोलेर सीखची साधन महाकालेर त्रिशूल नाचे। मैं बंगला नहीं जानता, लेकिन ठाकुर साहब की कविता है, उसकी 4 पंक्तियां हैं ये। आमी नटराजेर चेला, मैं नटराज का शिष्य हूं। कहने का अर्थ हुआ कि यह विचार कि मैं शिव का शिष्य हूं, अगर आपके मन में घर कर जाए, अगर आपके मन में बैठ जाए कि मैं शिव का शिष्य हूं और इसको भूले नहीं आप, एक दिन शिव आपके गुरु हो जाएंगे और रिजल्ट्स बता देंगे, परिणाम बता देंगे कि वो गुरु हैं। शिष्य में गुरु परिणाम उतारते हैं। वो बोल रहे थे ना प्रोफेसर साहब कि पॉकेट मार गुरु होगा तो शिष्य को पॉकेट मार बनाएगा, संगीतज्ञ गुरु होगा तो शिष्य को संगीतज्ञ बनाएगा, शिव गुरु होंगे तो व्यक्ति को शिव बनाएंगे। शरीर तो शिव होगा नहीं, आदमी का शरीर तो शैतान होता नहीं, आदमी का शरीर तो शिव होता नहीं, कपड़े तो होते नहीं, पोशाक तो होती नहीं। मन न शिव होगा, मन न शैतान होता है, मन न साधु होगा, तो वह शिव आपके मन को शिव बनाएगा। यह गुरु का काम है। और ईश्वर के रूप में तो वो समभाव में कहा ही जाता है कि ईश्वर के रूप में वह परमात्मा मुर्गी भी है और खाने वाला भी है, डकैत भी है, लुटाने वाला भी है, रोगी भी है और डॉक्टर के रूप में उसकी चिकित्सा भी करता है। ईश्वर के रूप में तो उनका समभाव है, सम दृष्टि है। वो बाघ भी है, वो गाय भी है, बाघ बकरी को खा जाता है, दोनों है वो। तो मैंने कहा कि मात्र यह ख्याल कि आमी नटराजेर चेला, मात्र यह विचार कि शिव मेरे गुरु हैं, अगर आपके मन में ठहर जाए, कोई विचार आपके मन में ठहर जाएगा तो असर डाल देगा, सो जान लीजिएगा। कोई विचार, दुश्मनी का विचार ठहर जाएगा तो दुश्मनी हो जाएगी, दोस्ती का विचार ठहर जाएगा तो दोस्ती हो जाएगी, बाप का पिता होने का विचार ठहर जाएगा तो कोई पिता होगा, पुत्र होने का विचार अगर मन में घर कर गया तो पुत्र भाव आ जाएगा। ठीक उसी तरह से शिष्य होने का भाव विचार आ गया तो वो शिष्य हो जाएगा। विचार ही भाव बनते हैं और यह भाव ही विचार बनता है, प्रेम बनता है। तो यह विचार के शिव मेरे गुरु हैं, इसको पालिए, इसको नरिश करिए, इसको आप अपने मन में पैदा करिए कि हे महादेव आप मेरे गुरु हैं। और इसी के लिए हम लोगों ने 3 काम कहा।
तीन सूत्र जो लोग बोल गए ना अभी मंच पे, ये तीन सूत्र कुछ नहीं है। मैंने शिव को गुरु माना था, कोई सूत्र नहीं थे। क्या था? कुछ तो नहीं था, मुझको क्या पता था। मेरे मन में तो ख्याल आया था कि गुरु भगवान होता है तो भगवान गुरु क्यों नहीं है। मेरे मन में तो कोई सूत्र नहीं था, कोई नमः शिवाय नहीं था, कोई विधा नहीं थी, कोई तकनीक नहीं था, कुछ नहीं था। लेकिन ये सामान्य बात नहीं है कि एक विचार पर आप खड़े रह पाएं। यह सामान्य बात नहीं है कि इस विचार पर हम आप खड़े रहें कि शिव मेरे गुरु हैं। इसी के लिए हम लोगों ने कहा तीन काम हमको आपको करना चाहिए। क्या? जब भी मौका लगे वो रात को सोते समय बिस्तर पर चले जाइए, सो जाइए, बल्कि नींद नहीं आए उसके पहले शिव को याद करिए। मैं तो जानता था कि वो ईश्वर हैं, बाद में सुना मैंने कि किताबें कहती हैं कि वो गुरु भी हैं। तो सब कुछ है, ईश्वर है तो सब कुछ है, ईश्वर नहीं है तो कुछ भी नहीं है। वो सो जाइए, सोने के पहले याद करिए उसे शिव को। तस्वीर अच्छी लगती है तो तस्वीर याद कर लीजिए, नहीं अच्छी लगती है तो शून्य में अपने मन को ले जाइए और सोचिए, थिंक ओवर, कम्युनिकेट करिए कि हे शिव, हे महादेव, आप मेरे गुरु हैं, मुझ पर दया कर दीजिए। गुरु मानिएगा तो दया न मांगिएगा भाई साहब। हे शिव, आप मेरे गुरु हैं, मुझ पर दया कर दीजिए। बोलने की भी जरूरत नहीं। बोलने से क्या होता है? इस माइक्रोफोन को मेरे सामने से हटा दीजिए, कोई मेरी आवाज नहीं सुनेगा। मैं तो बोलूंगा लेकिन आपके कान तक आवाज जाएगी नहीं। तो बोलने से नहीं कुछ होता, आवाज बहुत कम दूर जाती है। लेकिन मन की आवाज बड़ी तेज होती है, बड़ी दूर जाती है। आप मन से अभी कहीं भी जा सकते हैं, अमेरिका में भी हो सकते हैं, यहां भी हो सकते हैं, पल भर की देर नहीं लगेगी। तो मन ही मन ये संप्रेषण करिए, मन ही मन ये सोचिए कि हे शिव, आप मेरे गुरु हैं। गुरु तो हैं वो, उनको गुरु नहीं बनाना है, वो गुरु हैं। ईश्वर है तो गुरु कैसे नहीं है? क्या नहीं है? वो गुरु तो है वो, लेकिन आपको उनका शिष्य बनना है, आपको उनको अपना गुरु बनाना है। गुरु है वो। ये सोचिए कि हे शिव, आप मेरे गुरु हैं, मुझ पर दया कर दीजिए। दूसरा काम हम लोगों ने, लेकिन ये काम भी आप भूलिएगा। मैं तो अक्सर भूलता हूं, मैं भूल जाता हूं। रोज समझाता हूं लोगों को कि अरे भाई, सोते समय कम से कम इतना तो याद कर लो, शिव को प्रणाम कर लो, मन ही मन ये सोचो कि आप मेरे गुरु हैं, मुझ पर दया कर दीजिए। बाबा तो है ही वो, कहा ही जाता है चंदा मामा सबके मामा, शिव घर घर के बाबा। बाबा तो रहेगा ही वो। बाबा से पढ़िए भाई साहब, उस शिव से पढ़ के देखिए, वो पढ़ाता है, वो गुरु है। किताबें कहती हैं, साधु कहते हैं, मनीषी कहते हैं, वो गुरु हैं। सुबह उठिए तो कम से कम याद कर लीजिए, मन ही मन इस बात को कहिए कि हे शिव, आप मेरे गुरु हैं, मुझ पर दया कर दीजिए। लेकिन इसको भूल जाइएगा, मैं तो भूल जाता हूं। सुबह उठता हूं, महादेव, शिव तो याद आ ही नहीं सकते, महादेव तो याद आता ही नहीं है, ससुरी चाय याद आती है, क्या करिएगा, याद ही नहीं आते। दूसरा हम लोगों ने सूत्र कहा, दूसरा काम कहा कि चर्चा करिए, दूसरों से शिव गुरु है इसकी चर्चा करिए। आदमी जिसको प्यार करता है ना, उसके बारे में बात करना चाहता है, आदमी का स्वभाव है। और जिसके बारे में ज्यादा बात करिएगा ना तो उससे प्यार हो जाएगा, उससे आपको मोहब्बत हो जाएगी, उससे लगाव हो जाएगा। हम लोगों ने कहा शिव गुरु है इसकी चर्चा करिए, और चर्चा में आप उलझते हैं। मैं रांची से आया हैदराबाद, मेरे गले में दर्द पैदा हो गया, इतना हुआ इतना हुआ इतना हुआ कि मत पूछिए। मैं सोच रहा था बंगलोर में तो मैं बोल ही नहीं पाऊंगा, लेकिन क्या करूं, अब इतने कार्यक्रम दिया हुआ, इतने लोग आएंगे, अब गला खराब हो चाहे बोलना तो पड़ेगा। मैं रांची में रहता हूं, रोज 200, 300, 400 आदमी मुझसे मिलने आते हैं। तबीयत खराब है तब भी तो जाना ही जाना है, इतना दूर से लोग आए हैं, टिकट कटा के आए हैं, परेशानी झेल के आए हैं, मिलना तो है ही, क्या करेंगे। यानी चर्चा आपको प्रेरित करती है, आपको अपने गुरु को याद करने में। जब हम लोग मैजिस्ट्रेट थे और जब हमने शुरू की थी ये बात कहनी कि शिव को गुरु बनाइए, तो अक्सर मेरे साथी मैजिस्ट्रेट लोग कहा करते थे, क्या बॉस, महादेव का क्या हाल है।
देखिए व्यंग कसता है, हम ही से पूछता है महादेव का क्या हाल है। कहा कि महादेव की चर्चा मैं करता था तो वो लोग व्यंग कसता था, क्या बॉस महादेव का क्या हाल है। यानी कुछ नहीं, अब आप कोर्ट करने जा रहे हैं, इजलास पर मैं जा रहा हूं, उधर से एक मजिस्ट्रेट आ रहे हैं, क्या बॉस महादेव का क्या हाल है। अब बताइए, हम तो सोच के जा रहे हैं कि आज कितना केस है, कितना सुनना पड़ेगा, 100 घंटा कोर्ट में बैठना पड़ेगा, तब तक याद दिला दिया कि महादेव का क्या हाल है, यानी शिव याद आ गए ना। जब भी किसी की याद आपको आती रहे, जबरदस्ती ही सही, जब भी कोई आपकी याद में आता रहे, एक दिन जान लीजिए प्यार हो जाएगा। तीसरा काम हम लोगों ने कहा कि जब मौका मिले अपने गुरु शिव को प्रणाम कर लीजिए, प्रणाम करने की कोशिश करिए। प्रणाम भी तो मन ही करेगा, बोली तो प्रणाम करती नहीं है, हाथ तो प्रणाम करते नहीं है। हम लोग कितने आदमी को प्रणाम करते हैं, हम मने मन सोचते हैं नहीं कि साला कहां से मिल गया, आज खाना नहीं मिलेगा। करते हैं कि नहीं करते? हम लोग बहुत आदमी को प्रणाम करते हैं, हम तो नौकरी में बहुत किया है, प्रणाम किया, प्रणाम सर। अयो जब वो चला गया तो साहब बगल वाले साथी से कह रहे हैं कि देखो आज खाना साला नहीं मिलेगा, ये साला कहां से भेटा गया। ये प्रणाम प्रणाम नहीं, प्रणाम मन करेगा ना, झुकेगा मन ना। बोली प्रणाम कर रही है, मन तो नहीं झुक रहा है, मन तो कह रहा है कि कहां से भेटा गया, खाना नहीं मिलेगा। तो हम लोगों ने कहा शिव को प्रणाम करने की कोशिश करिए। काहे कोशिश करिए? शिव को प्रणाम होता नहीं है, वो तो अपने काम के लिए, अपने मतलब के लिए हम लोग प्रणाम करते हैं। प्रणाम के लिए तो प्रणाम करते नहीं है, शिव के प्रति प्रेम हो, श्रद्धा हो, इसके लिए तो प्रणाम होता नहीं है। काम है, हमको मतलब है, तो प्रणाम तो करना ही पड़ेगा, क्या करेंगे, कोई उपाय है? हम लोगों ने कहा शिव को प्रणाम करने के लिए प्रणाम करने की कोशिश करिए, अपनी बात छिपा लीजिए, वो बात खुद ब खुद पूरी हो जाएगी। कहिए मत, प्रणाम पहले करिए। यही 3 काम हम लोग कहते हैं करने को, यही 3 सूत्र हैं। और हमने तो जब शिव को गुरु माना था तो ये सूत्र भी नहीं थे, मात्र ख्याल था। मेरा गला देखिए, हम गले के बारे में बोल दिए ना, अब बीमारी शुरू हो गई। गजब चीज है, बीमारी का नाम लीजिए, बीमारी शुरू। जब मैंने शिव को गुरु माना था तो कोई सूत्र नहीं थे, मात्र इस बात पे मैं खड़ा रह गया कि शिव मेरे गुरु हैं और रहेंगे। इसके लिए जो नतीजा होगा, और बहुत नतीजा हुआ, हमने आपको सुनाया कहा। 74 से लेके 82 तक मेरा जो नतीजा उतरा, जो नतीजा उतरा, हम तो देखते हैं कि आज 3 करोड़ से ज्यादा शिव शिष्य हैं और सबको मस्ती मस्ती। मैंने शिव को गुरु माना था तो जो मुझको परेशानी हुई, जो मुझको दिक्कतें हुई, मैं ही जानता हूं। क्यों? इसीलिए कि 15 साल श्मशान की साधना छोड़ के